औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है क्लास 6 का, वो हमारे पास है लॉस ऑफ इंटीजर्स अंडर द एडिशंस। असल में लॉस हमारे पास जो इंटीजर्स का है वो है एक हमारे पास अंडर द एडिशन होते हैं और एक है अंडर द मल्टीप्लिकेशन। अभी मैं आज जो बताने वाला हूँ वो है अंडर द एडिशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं अगर उस पे से उठा लूँ तो क्लोजर लॉ हमारे पास क्या कहता है कि अगर दो इंटीजर्स को हम ऐड कर ले तो उसका आंसर भी इंटीजर आएगा। अगर दो इंटीजर्स को हम ऐड कर ले तो उसका आंसर भी इंटीजर आएगा। हम इस तरह भी कह सकते हैं, अगर दो रेशनल नंबर को हम ऐड कर ले तो उसका आंसर भी रेशनल नंबर आएगा। लेट्स सपोज मैं एक नंबर उठाता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने उठा लिया -3 + 4। इसको मैं प्लस कर रहा हूं, इसका आंसर आया +1, क्योंकि मैंने बताया था जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगाना है। 4 बड़ा है तो उसका साइन प्लस है, तो प्लस लगा के 4 से 3 माइनस किया, +1 आया। लिहाजा ये +1 भी एक इंटीजर है ना, सही है। इस तरह अगर हम अभी कर ले कि +7 + 4 दोनों पॉजिटिव है तो +11, दो इंटीजर्स को मैंने प्लस किया, उसका आंसर भी इंटीजर आया। सही। तो ये क्लोजर लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ है जिसमें हम कहते हैं कि व्हेन वी ऐड टू इंटीजर्स द सम इज ऑलवेज एन इंटीजर। सही है। तो अगर दो इंटीजर को हम जमा कर ले तो उसका आंसर भी इंटीजर में आएगा, ये लॉ का। फिर हमारे पास उसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ अंडर द एडिशन, इसके साथ हम लिख सकते हैं कि अंडर एडिशन, क्योंकि एडिशन के लॉ है। सही है। अच्छा, अब इसमें हम क्या कहते हैं कि अगर हम a + b कर ले, मतलब दो नंबर्स है तो अगर उसको हमने प्लस किया उसका आंसर जो आएगा, और अगर उस नंबर्स को हमने फिर उल्टा किया और दोबारा प्लस किया तो आंसर सेम आएगा। सही। ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर द एडिशन है। अभी इसका मतलब क्या है, तो अगर मैं उठा लूं एग्जाम्पल में मैंने उठा लिया -3 + 4, इसका आंसर आया +1, वहां पे भी मैंने उठा लिया। अभी यहाँ पे अगर मैं इन दोनों नंबर्स का जगह चेंज कर लूं, 4 - 3 कर लूं, +4 - 3, इसका आंसर भी +1 आएगा। या इस तरह अगर लिख लूं कि +4 + -3, तो इसका आंसर भी +1 आएगा। तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ अंडर द एडिशन में हम कहते हैं कि अगर ए के साथ में बी प्लस कर लूं, एनी नंबर, एनी इंटीजर है, बी भी एनी इंटीजर है, एनी रेशनल नंबर है। तो अगर ए और बी एक एनी नंबर्स है और उसको हमने ऐड किया और फिर हमने उसका जगह चेंज करके बी को पहले लिख लिया, ए को बाद में लिख लिया और उसको प्लस किया, आंसर सेम आएगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सही। अभी मैं अगर जरा बास उठा लो 73 + 20 33, इसका आंसर आता है 110। दोनों इंटीजर्स है, मैंने प्लस किया। ठीक। अभी लेट्स सपोज ए है, ये बी है। पहले नंबर को हम ए कंसिडर करते हैं, बी को सेकंड नंबर को हम बी कंसिडर करते हैं। अभी मैं इस तरह लिख सकता हूं 33 + 77, बी को पहले लिख लिया, ए को बाद में लिख लिया, इसका आंसर भी 110 आता है। सही। तो कम्यूटेटिव लॉ हमें ये कह रहा है कि अगर हम नंबर्स का जगह चेंज भी कर ले तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही। तो अभी हम जो है एक क्वेश्चन उठा लेंगे। लेट्स सपोज मुझे बताया है कि आप लोग जो है इस पे, चलो मुझे बताया है इस पे आप कम्यूटेटिव लॉ को अप्लाई कर लो, शाबाश। सॉल्यूशन लिख लोगे
दोबारा क्वेश्चन लिख लोगे, तरीका मेथड ये होगा स्टेप बाय स्टेप। फिर लिख लोगे यूजिंग commutative law अंडर एडिशन। वो कौन सा ला है अंडर एडिशन में? हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम ए के साथ बी प्लस कर ले या बी के साथ ए प्लस कर ले, आंसर सेम आएगा। अभी ए की जगह फर्स्ट वाला नंबर पुट किया करे, बी की जगह सेकंड वाला नंबर पुट किया करे। तो ए की जगह 8 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू -4 प्लस 8। तो अभी आ जाएगा प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो के तो माइनस आ जाएगा, -4 प्लस 4 ये डायरेक्ट भी होता है। और इससे हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस 8 से आ जाएगा हमारे पास साइन बड़े नंबर का लगा लो और बड़े नंबर से छोटा माइनस कर लो, लिहाजा आंसर 4 आया। सही। और यहाँ पे भी अक्सर हमारे पास 8 - 4 बड़ा नंबर 8 है, 8 के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है। और बड़ा जब अपोजिट साइंस हो, मैंने आप लोगों को ये समझाया है कि जब अपोजिट साइंस हो तो आप लोग क्या करोगे, बड़े नंबर का साइन लगा के एडिशन में बड़े नंबर से छोटा नंबर को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो बड़ा नंबर 8 था, उसके साथ पॉजिटिव साइन था तो पॉजिटिव लगा के 8 से 4 माइनस किया, लिहाजा इसका भी 4 आता है और उस तरफ को हल करके उसका भी +4 आता है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड। इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। सही है। तो ये हमारे पास जो है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन का ही तरीका होगा। सही। इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन हमें देगा कि आप लोग इसको जो है कम्यूटेटिव लॉ अंडर द एडिशन के ही जो है आप लोग सॉल्व कर ले। तो आप लोग क्या करोगे, या वेरीफाई कर ले, प्रूव कर ले कम्यूटेटिव लॉ अंडर द एडिशन, तो ही तरीका होगा। दूसरा हमारे पास फिर उसके बाद है उस associative law under the addition। say under the addition, तो under the addition तो अभी इसमें क्या कह रहा है, अभी इसमें कह रहा है कि अगर 3 हमें जो है इंटीजर दिए गए हो, मतलब हम ये कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हमारे पास तो अगर फर्स्ट 2 नंबर को पहले ऐड कर लोगे और उसके बाद फिर तीसरे नंबर के साथ उसका आंसर ऐड कर लोगे, वो बराबर होगा फर्स्ट नंबर को अगर छोड़ के सेकंड और थर्ड को पहले प्लस कर लो, उसके बाद फर्स्ट वाले के साथ प्लस कर लो। सही। तो ये हमारे पास बराबर होगा, इससे हमें ये अभी हम अगर इस पे अपने आप से क्वेश्चन जरा बना ले तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग एग्जाम्पल पे इंशाल्लाह सही तरीके से समझ भी जाओगे। लिहाजा अगर मैं उठा लूं a -3 प्लस 8 प्लस 5, ये 3 नंबर मैंने उठा लिए। फर्स्ट को हम a कहेंगे, सेकंड को हम b कहेंगे, थर्ड को हम c कहेंगे। सी शाबाश। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिखो, दोबारा क्वेश्चन लिखो। सही है। अभी हम जो है इस पे जो है क्या करते हैं, अभी हम इस पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हम लिख लेंगे एसोसिएटिव लॉ अंडर द एडिशन, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। तो इसमें क्या कह रहा है, शाबाश, ये लिख लेना a प्लस बी ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट में अंदर जो होते हैं उसको हम पहले करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है ब्रैकेट को पहले खत्म करना है। तो a की जगह लगा लो -3 प्लस b की जगह लगा लो 8 प्लस 8 है, लिहाजा डायरेक्ट लगा लो।
और प्लस सी की जगह लगा ले +5, तो बस 5 लगा ले, इज इक्वल टू ए की जगह जो है हम लगाते हैं -3 प्लस, और ये हो जाएगा a +5। तो -3 + 8 से क्या आएगा, साइन अपोजिट है, एक माइनस है एक पॉजिटिव है, तो हम बड़े नंबर का साइन लगाएंगे। बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, लिहाजा पॉजिटिव लगाएंगे। और इसके बाद फिर 8 से 3 माइनस कर लो तो 5 आएगा, +5 इज इक्वल टू -3, और 8 और 5 दोनों पॉजिटिव है, लिहाजा प्लस कर लो सीधा, +13 आ जाएगा। अभी +5 और +5 को प्लस कर लो तो ये +10 आ जाएगा, और -3 और +10 को बड़े नंबर का साइन लगा के बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर लो, लिहाजा दोनों का हमारे पास जो आंसर आए वो सेम आए, दोनों +10 आए, लिहाजा हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूव that a plus b plus c, पहले a plus b कर लो, प्लस c इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस c, ये हमने वेरीफाई कर लिया कि ये आपस में बराबर होगा। सी, अभी इसके बाद जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किस चीज को कहते हैं, पहले आप लोगों को समझा दूं कि एडिटिव इनवर्स हमारे पास हम कहते हैं कि गिवन क्वेश्चन में जो गिवन नंबर होता है उसके साथ हम क्या प्लस कर ले कि हमारे पास आंसर 0 आ जाए। कौन सा नंबर हमने प्लस करना है गिवन नंबर के साथ कि आंसर 0 आ जाए। लेट सपोज मैं जनरली लिखता हूं a प्लस -a इज इक्वल टू 0। a का हमारे पास अगर a से हम -a को प्लस कर ले तो 0 हो जाएगा, सही है ना। तो अभी अगर कोई बता दे कि a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आप बताओगे -a है, और अगर कोई पूछ ले कि -a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आपने बताना है +a है। अगर कोई बता दे -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आप बताओगे +3 है। अगर कोई बता दे कि +7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आपने बताना है -7 है। साइन असल में हम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि अपोजिट साइन अगर हो तो हम इसको कट पुट कर सकते हैं और आंसर 0 आ जाएगा। सी, तो अभी अगर कोई पूछ ले कि 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आपने बताना है -3, और अगर कोई पूछ ले कि -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आपने बताना है +3। सही, तो अभी अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बना लूं कि मुझे बता दे कि आपने इस पे जो है क्वेश्चन सोल्व करना है, सही, कि आप जो है इस तरह कर लो कि 17/3 का एडिटिव इनवर्स मालूम कर लो, तो आप क्या कर लोगे। यहाँ पे मेरे पास अभी जगह जरा कम है मगर कोशिश करते हैं कि इसको सोल्व कर ले, लिहाजा अगर हम इस तरह कर ले 17/3 मैंने क्वेश्चन लिख लिया, लिख लूंगा लेट द एडिटिव इनवर्स इनवर्स इज x। मैंने लिख लिया कि अगर 17/3 का एडिटिव इनवर्स x हो तो क्या कर लोगे, 17/3 प्लस x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x जो भी नंबर हो अगर उसको हम x के साथ प्लस कर ले तो आंसर 0 आना चाहिए जरूर। अगर 0 नहीं आता है तो फिर तो आपस में एडिटिव इनवर्स नहीं होगा, लिहाजा ये +17/3 उस तरफ जाके इक्वल। तो आप लोगों को मैंने ये समझाया है कि प्लस इक्वल से उस तरफ जाके माइनस बन जाएगा, माइनस उस तरफ जाके प्लस बनता है, मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड बनता है, डिवाइड उस तरफ जाके मल्टीप्लाई बनता है। सही, तो अभी ये प्लस है तो ये प्लस उस तरफ जाके ये माइनस बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 -17/3, लिहाजा 0 से जो भी नंबर माइनस होके वही नंबर आता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -17/3। एडिटिव इनवर्स क्या आया हमारे पास
-17/3 आया। सही। तो ये हमारे था एडिटिव इनवर्स का तरीका। एक तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आप लोग बदलाव साइन को चेंज करके एडिटिव इनवर्स बता सकते हो कि अगर बता दिया कि -3 का एडिटिव इनवर्स तो आप लोग बता दो +3, -7 का एडिटिव इनवर्स +7, +3 का एडिटिव इनवर्स -3, +13 का एडिटिव इनवर्स -13। सही है। अच्छा, अभी एडिटिव आइडेंटिटी किस चीज को कहते हैं? तो पहले अगर एडिटिव आइडेंटिटी हम यहाँ पे समझाते और फिर एडिटिव इनवर्स तो अच्छा होता, मगर अभी मैंने वहां पे समझा दिया। एडिटिव आइडेंटिटी हम इसको कहते हैं कि कौन से नंबर को हम गिवन क्वेश्चन में जो नंबर है उसको उसके साथ ऐड कर ले कि उस पर कोई भी फर्क ना पड़े, उस नंबर पे कोई भी फर्क ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बता दे कि ए के साथ हम क्या प्लस कर ले कि उस पे कोई फर्क ना पड़े, आंसर वही वाला आ जाए, तो 0 को ऐड कर लो ना, वही वाला ए आ जाएगा। -3 के साथ क्या प्लस कर लू के कोई आंसर पे कोई भी फर्क ना पड़े, 0 प्लस कर लो ना। +3 के साथ कौन सा नंबर प्लस कर लू के नंबर पे फर्क ना पड़े, 0 प्लस कर लेना। तो हमारे पास ही याद रखे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी जो है, एडिटिव identity always 0, always 0। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होगा। सही है। एडिटिव इनवर्स हमारे पास जो है, तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है कौन से नंबर को प्लस कर दो केवल नंबर के साथ के कोई फर्क ना पड़े तो 0 है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 है। और ऊपर एडिटिव इनवर्स में हम कहते हैं कि कौन से नंबर को गिवन नंबर के साथ प्लस कर लूं कि आंसर में 0 आ जाए, इस तरह भी कह सकते हैं, या आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है ना, तो इस तरह भी बोल सकते हैं, दोनों ठीक है। सही है। बाकी अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह फिर आप लोग जो है ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। सही है। फ्राइडे के दिन इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास होगा, आप लोग उसमें से पूछ सकते हो। आज के लिए ये काफी था। अल्लाह हाफिज।